दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। एक ऐसा देश जहां के नोटों पर किसी नेता की नहीं बल्कि चिड़िया की फोटो लगी है। ये देश है तो बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पर कम से कम 22 भाषाएं बोली जाती हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर लोग रंगीन विचार के होते हैं। इस देश का इतिहास कम से कम 20,000 साल पुराना है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्वाटेमाला। साथ ही इसका ऑफिशियली नेम रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला देश के लोग बहुत ही रोमांटिक मूड के होते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 70% से ज्यादा लोग लव मैरिज ही करते हैं। आपको यह बात भी बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर लव मैरिज सफल रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग तलाक नाम के शब्द से भी डरते हैं और इस देश में तलाक ना के बराबर है। ग्वाटेमाला के पास पैसे तो नहीं है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इस देश ने जी जान लगाकर मेहनत की है। दोस्तों, यहाँ पर तरह तरह के काम हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। अगर लोगों को एक अच्छा लीडर मिल जाए तो मान लीजिए कि यह लोग भी बढ़ते विकास की ओर और तेजी से जाने लगेंगे। साथ ही यहाँ के लोग मेहनती भी बहुत होते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन का काम है। इस देश में सबसे ज्यादा चॉकलेट और कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ चॉकलेट बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस की जाती है और हजारों की संख्या में यहाँ के लोग इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ की चॉकलेट और कॉफी वर्ल्ड फेमस है, जिसे बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, ग्वाटेमाला के लोगों को सबसे ज्यादा नारियल पानी पीना पसंद होता है। साथ ही यहाँ के हर खाने में आपको नारियल का स्वाद सबसे ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्वाटेमाला देश का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ग्वाटेमाला शब्द का मतलब होता है लैंड ऑफ मैनी ट्रीज, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि आपको यहाँ हर जगह पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। इस देश में आपको हरियाली की कोई कमी नजर नहीं आएगी। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में कैरिबियन और दक्षिण पूर्व में होंडुरास और अल सल्वाडोर है। दोस्तों, अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात करी जाए तो यहाँ की कुल आबादी 1,83,00,000 के आसपास है। वहीं यह देश जनसंख्या के लिहाज से विश्व भर में 67वां स्थान रखता है। साथ ही अगर इस देश का क्षेत्रफल देखा जाए तो यह कुल 1,08,890 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है और वहीं यह क्षेत्रफल के मामले में दुनिया भर में 106 स्थान पर आता है। इस देश की कुल आबादी का 52% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि 48% में गाँव में लोग बसे हुए हैं। इस देश की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ का यह सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा स्पेनिश है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ 22 तरह की बोलियां और भाषाएं समझी और बोली जाती हैं। यहाँ पर आपको हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होती नजर आ जाएगी। इस देश में चलने वाली करेंसी को ग्वाटेमाली क्विट्जल कहते हैं, जो भारत के 9.5 रुपए के बराबर आता है। साथ ही ग्वाटेमाला देश के घरेलू उत्पाद की बात करी जाए तो इस देश में प्रति व्यक्ति आय $4,899 की है। वहीं इस देश का कॉलिंग कोड +502 है। साथ ही यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। ग्वाटेमाला ने सबसे पहले 15 सितंबर 1821 में स्पेन से और फिर 1 जुलाई 1823 में मैक्सिको साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल करी थी और 31 मई साल 1989 को इसने अपना संविधान लागू किया था। साथ ही इस देश में अधिकतर लोगों का धर्म ईसाईयत है और 40% जनसंख्या यहाँ पर नास्तिक लोगों की है। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जातीय समूह मेस्टिजो, स्वदेशी लोग कीचे, कैक्जिकेल, माया और सफेद हैं। ग्वाटेमाला का सबसे ऊंचा पर्वत वोल्कन ताजुमुल्को है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है और इस पर्वत की ऊंचाई 4,220 मीटर की है। दोस्तों, इतना छोटा देश होने के बावजूद यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं।
दोस्तों यही वजह है कि टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर हर साल बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको ग्वाटेमाला का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं